Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए एंड डेफिनेटली उनका अगला कदम क्या होगा। क्या वो आपको कॉल, कॉन्टैक्ट, टेक्स्ट करेंगे? ओके, क्या उनके दिल और दिमाग में चल रहा है, वो सारे तमाम इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। ओके, सो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे पहले हम देखेंगे विद द क्यूब्स एंड देन हर एक कार्ड को वेरीफाई करेंगे। ओके, हर एक क्यूब्स को वेरीफाई करेंगे विद द कार्ड। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन। तो चलो देख लेते हैं। आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस रखिए और हम देखेंगे। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मिक्स्ड कर दिया है क्यूब्स को। ठीक है, सो यूनिवर्स गाइस आज मैंने दो डिफरेंट क्यूब का सेट से इसको कॉम्बिनेशन करके किया है। ठीक है, तो पहली दफा में हमारे पास है आउल। तो आउल सिग्निफाई करता है नॉलेज को, इंट्यूशन को, आप जानते ही हो। एंड डेफिनेटली बर्ड्स अगर है तो एक कम्युनिकेशन हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, सो हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आखिरकार क्या चाहते हैं इस कनेक्शन में। आप अपने पर्सन का नाम लेते रहिएगा। ठीक है, यस यहाँ पे क्या है देखो, ये इंसान जो भी है, ओके, इट इज लाइक ये इनका ना जो है ना, ये ऐसे सोच ही रहे हैं। देखो द फ्रॉम द फेशियल एक्सप्रेशन एरीज लियो सजिटेरियस है, दिस इज द पेज ऑफ वैंड्स। कहीं ना कहीं पे ये इंसान ऐसा ख्याल में है कि आपके साथ एक न्यू, ठीक है, कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए ना उनके पास कोई तौर तरीके होने चाहिए, राइट। तो वो कैसे आपको कांटेक्ट करे, कैसे आपके साथ मुलाकात करे। ठीक है, उनके अंदर मतलब हर दम क्या हो रहा है ना, नया नया आइडियाज सूझ रहा है कि ठीक है इस तरीके को अप्लाई करते हैं, इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि अब वो आपको मना पाते हैं कि नहीं। शायद वो आपको मनाने की काफी कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन उसमें वो शायद सफलता उनको हासिल नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे है पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी जो ये कहते हैं जरूर कि हो सकता है कि उन्होंने जो भी किया है आपके साथ, ठीक है, वो एक उनकी नादानी थी, उनकी मैच्योर जो स्टेट ऑफ माइंड था वो थोड़ा सा इमैच्योर था इन केस ऑफ इमोशनल कनेक्शंस। बट ये आपको ऐसा कहना चाहते हैं कि आपको दूर से ही सही वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आज आप जो भी है, ठीक है, आज आपकी स्टेटस प्रोफाइल जो भी है वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी ब्यूटी को, आपकी प्रेजेंस को। सो यही कहता है द आउल कार्ड। तो कहीं ना कहीं पे उनकी इंट्यूशंस यही कहते हैं कि आप ही के साथ एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट किया जा सकता है। ओके, सो व्हाई दिस, यहाँ पे क्या है, शेफ है। मे बी यू मेट दिस पर्सन इन अ होटल और रेस्टोरेंट या कोई फूड कैफेटेरिया जोन, या कहीं ना कहीं पे ये इंसान आपके हाथ का बना हुआ खाने को मिस कर रहे हैं। मे बी दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव यू सम ट्रीट, या ये आपको डेट पे लेके जाना चाहते हैं, आपके मनपसंद खाना जो है आपको खिलाना चाहते हैं, आपको खुश रखना चाहते हैं। ओके, बिकॉज फूड जो होता है ना वो हमारे दिल से भी कनेक्ट होते हैं, राइट। सो
लेट मी सी। लेकिन यहाँ पे देखो जो भी खाना है दिस इज कवर्ड। अभी तक यहाँ पे पता नहीं है कि इस मतलब ये जो डिश है ये कौन सा है। मतलब कुछ है सीक्रेट्स जो वो आपको बोलना नहीं चाहते। मे बी दे वांट टू टेक यू फॉर अ डिनर डेट और अ लंच डेट, वट एवर बी इट इज। लेट मी सी। तो शायद आप तो लकी हो गाइस। ओके, यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड। मैंने आपको यही कहा था कि जो उन्होंने देखो जो प्यार उन्होंने आपको दिया था, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा प्यार, कई अधिक प्यार शायद उनके जीवन में किसी और को उन्होंने दिया, ठीक है, और आपको बराबर तरीके से ट्रीट नहीं किया गया, ठीक है। एंड यू हैड ओनली, देखो आपके हाथ में सिर्फ एक ही कॉइन जा रहा है, बाकी के हाथ में बहुत ज्यादा कॉइन्स जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने जो भी किया है आपके साथ वो एक, आप सोच लेना कि एक इनजस्टिस ही है, बिकॉज द स्केल्स आर हियर। और यहाँ पे क्या है ना, बराबर जो है वो आपके साथ हुआ नहीं। भले और लोगों के साथ शायद वो और लोग उनके बारे में कुछ कहेंगे भी नहीं। जिस तरह से आपका नजरिया जिस तरह से है, और लोगों का नजरिया उस तरह से है ही नहीं। अगर आप दूसरे लोगों से पूछो उनके बारे में तो वो हो सकता है कि उनको कहे नहीं ये इंसान तो बहुत ज्यादा फेयर है, बैलेंस्ड है, जस्टिफाइड है, लेकिन शायद वो आपका नजरिया है या आपके साथ ऐसा ट्रीटमेंट हुआ है बोल के आप ऐसा बोल रहे हो। तो ये उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, एंड दैट्स व्हाई दे वांट टू गिव यू ट्रीट, ठीक है। मतलब वो आपको एक, आप बोल सकते हो ट्रीट देना वो नहीं है, बट दे वांट टू गिव यू दैट हैप्पीनेस, ठीक है। बहुत बढ़िया, अगर वो आपको खुशी देना चाहते हैं, बराबर इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, तो इससे बराबर खुशी और कुछ नहीं होगा। यहाँ पे एरो क्यों है, टारगेट आप ही हो, ओके। तीर एक बार कमान से अगर निकल गया तो वो वापस नहीं आता। तो कहीं ना कहीं पे उनके हार्श वर्ड्स रहे होंगे जो आपकी तरफ गए होंगे, पहुंचे होंगे, एंड डेफिनेटली वो ऐसा सोच रहे हैं मैं कैसे रेक्टिफाई करूं। तो उनका टारगेट भी आप ही हो। देखा 21 एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स, टारगेट आप ही हो। देखिए आपको हासिल करना चाहते हैं द वर्ल्ड कार्ड, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे अच्छा इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 6 एंड 21, दैट इज 3। सो ये वो जो है ना जिसको बोला जाता है कि बार बार वही रिपीटेड पैटर्न होना, आप दोनों का मिलना, ऑन एंड ऑफ होना, ये सब कुछ चीज जो है ना ये चाहते हैं कि कंप्लीट हो जाए, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग हो, हैप्पी एंडिंग हो, सब कुछ सक्सेसफुल हो सकता है कि ये इंसान आपसे काफी दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, ये अकेला है, मिरर का आप रिफ्लेक्शन देख रहे हो, नहीं, वर्ल्ड जो है इट्स लाइक अ मिरर, राइट, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब मिसिंग पार्ट है। यहाँ पे मिसिंग पार्ट कौन है, आप ही हो इनके, ठीक है। सो यू हैव टू एग्री टू द पॉइंट, आपको एग्री करना ही पड़ेगा कि ये इंसान का टारगेट कहीं ना कहीं पे आप ही हो, ओके, बिकॉज दे फील दैट यू आर देयर डेस्टाइन्ड पार्टनर। कहीं ना कहीं पे तो मिलेंगे, भले ही दूर है अभी, भले ही फासले है, भले ही इनकम्प्लीट रिलेशनशिप है, लेकिन मिलेंगे तो सही, ठीक है। इनको पूरी तरह से विश्वास है, क्योंकि ये और किसी के ऊपर अब तक का पोजीशन यही दिखा रहा है कि ये और किसी के ऊपर टारगेट नहीं कर रहे हैं। ओके, एक नरिशिंग रिलेशनशिप चाहते हैं, ये भी दिखा रहा है। वाई देयर इज अ मैग्नेट, बिकॉज दे फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, ये आपके तरफ और अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। आपके बिना ये जी नहीं सकते, ऐसा लग रहा है उनका दुनिया। देखो वर्ल्ड कार्ड है, डेथ कार्ड है, ठीक है, एंडिंग्स बिगिनिंग्स, ये क्यों हो रहा है, उनको और पेन जो है बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, वो तो डूबते जा रहे हैं ना। तो आप उनको रिलीफ कर सकते हैं अगर आप उनको खींच ले। आप देखो क्रेन से खींचा जाता है, राइट, तो आप अगर उनको खींच ले इस चीज से तो वो डूबते डूबते वो तो बच जाएंगे। तो आप उनकी जिंदगी में आ जाए तो इससे ज्यादा और क्या बेहतरीन हो सकता है। तो उनकी जो स्टेट ऑफ माइंड है काफी ज्यादा अनस्टेबल है, तो वो
मतलब ऐसा उनको लग रहा है ना कि बार बार रिश्ता होता तो है, फिनिश क्यों हो जाता है फिर? होता है, कुछ दिन अच्छे रहते हैं, फिर वो एंड क्यों हो जाता है? क्या वो मेरे कारण होता है? क्या वो आपके कारण होता है? किसके कारण की वजह से ऐसा होता है? और ये जो है ना, इतना दर्द, ठीक है, इनटॉलरेबल पेन, सो दैट दिस पर्सन कैन नॉट टॉलरेट, तो वो चाहते हैं कि आप इनको उस दर्द से खींच लो, ठीक है, और आप उनको रिलीफ कर दो। यहाँ पे नजर आपके ऊपर है, मे बी दे आर स्पाइंग ऑन यू, दे हैव दैट आई ऑन यू, ठीक है, बिग बॉस, सर्विलेंस, हमेशा आप जो करोगे वो पता चल जाएगा। अभी यूनिवर्स की आईज आप दोनों की रिलेशनशिप के ऊपर है, ये भी हो सकता है। ओह वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, उनका नजर आपके ऊपर है, बट दिस पर्सन, दैट्स वाई ना यहाँ पे कमिटेड रिलेशनशिप की ही प्रॉमिसिंग कार्ड आया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये इंसान धीरे धीरे प्लान कर रहे हैं फॉर कमिंग टूवर्ड्स यू। भले ही ये आप देख रहे हो कि पेंटिकल्स का साइन है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या है, ये इंसान जो भी करेंगे विद अ डिटेल्ड प्लान, ऐसा हड़बड़ी में कुछ नहीं करना चाहते वो। 1 स्टेप, 2nd स्टेप, थर्ड स्टेप, इस तरह से, ओके। ये इतना फास्ट नहीं जाना चाहते, क्योंकि फास्ट जाने से क्रैश भी हो सकता है, राइट। यहाँ पे भी एरो है, तो सेम, आई डू फील द टारगेट इज टुवर्ड्स यू। बाकी हम देखते हैं विद द लॉक एंड द की। लॉक एंड की क्यों आ रहा है यहाँ पे? लॉक एंड की इसलिए आ रहा है क्योंकि जो भी सोल्यूशन है वो ऐसा सोचते हैं आप ही अनब्लॉक कर सकते हो, मे बी आपने ब्लॉक कर दिया या उन्होंने ब्लॉक कर दिया, अभी समय आ चुका है कि एक दूसरे को अनब्लॉक करें। सो ये क्यों आया? 5 ऑफ कप्स, ये आपको मिस कर रहे हैं जब से आपने उनको ब्लॉक किया है, ये आपसे दूर जा चुके हैं, नो कांटेक्ट में है, उनका नंबर आपके पास नहीं है या आपका नंबर उनके पास नहीं है भी तो शायद आप और डायल नहीं करोगे और आप इनसे बातें नहीं करोगे, तो वो चीज को देखो, सुबह सुबह उठ के जो कॉफी या चाय हम मिस करते हैं, अगर हमें नहीं मिलता है तो हमारा दिमाग भी खराब ही हो जाता है, क्योंकि वो हमारा एक डेली रूटीन है, राइट। अच्छा, जो हैबिट में नहीं है उनका बात अलग है, लेकिन उनका आपका आदत हो चुका था। उस दौरान अगर आप नहीं हो और ये जो कप है इसको पीने के बाद अगर उनको कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है, मतलब क्या है, फिर बेकार है ये चीज। ये ऑफर देखिए आपको करना चाहते हैं, बट प्रिटी मच कंफ्यूज्ड भी है कि क्या आप उस ऑफर को लेने वाले हो या नहीं, एंड दे आर इन टू मच रिग्रेट, बहुत ज्यादा रिग्रेट में है। और देखो पीते पीते भी सोच रहे हैं क्या करें, क्या हम कर सकते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी सैड, बहुत ज्यादा दुखी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और सोल्यूशन उनको लग रहा है, अगर आपने ब्लॉक किया है तो आप क्यों अनब्लॉक नहीं कर रहे हो। देखो फिर से यहाँ पे एक लॉक आया है, तो दोनों लॉक का यही मतलब हुआ। यहाँ पे एक कैंची आया है, द सीजर, ओके। सो मुझे लग रहा है ये इंसान सारे अपनी जिंदगी का टॉक्सिक रिलेशनशिप को कट करना चाहते हैं, और उनको ये भी लगता है शायद आपने उनको कट कर दिया है और आप उनकी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहते। वाई दिस सीजर? 4 ऑफ वैंड्स, ओके, बहुत अच्छा है। यहाँ पे क्या है ना, ये इंसान को शायद ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आपको जब पता चला कि इंसान ऑलरेडी शादीशुदा था, इनके बच्चे भी थे, ये ऑलरेडी फैमिली पर्सन थे, लेकिन आपको झूठ कहा, ठीक है, तभी आपने डिसाइड किया कि इस कनेक्शन को आप तोड़ देंगे। नाउ ये इंसान ऐसा चाहते हैं कि आप बिल्कुल ऐसा ना करें, आप उनको अवॉइड ना करें, आप उनको एक्सेप्ट करें। और इस कैंची से जिस तरह से चीज़ों को काटा भी जाता है, फैब्रिक को काटा जाता है या कुछ भी काट सकते हैं, इससे हम कंस्ट्रक्टिव वे में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक सीजर है तो उसे हम डिज़ाइन भी तो कर सकते हैं काट के, राइट, काटने के बाद डिज़ाइन भी तो कर सकते हैं। तो ये चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में आओ और उनकी लाइफ को खूबसूरती से सजाओ,
ना कि डिटैच कर दो उनको, ठीक है। सो दे इनफैक्ट दे वांट टू मैरी यू, बट उनको ये भी अफसोस है कि उन्होंने आपसे झूठ कहा था कुछ ना कुछ, ठीक है। पजल क्यों आया है यहाँ पे? मे बी वो इस पजल को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, रिडल्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ से शायद कोई इनिशिएटिव इनको नहीं दिख रहा है, लेकिन ये उनकी ज़िंदगी का जो इनकम्प्लीट पजल है वो आप ही सिर्फ कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। विद द एस ऑफ वैंड्स, ये चाहते हैं कि आपके साथ इनका एक फिर से नई शुरुआत हो, ठीक है। आप इनके लिए सोचे, ये आपके साथ कुछ कंस्ट्रक्टिव करना चाहते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव करने का मतलब ही है पजल को जो इनकम्प्लीट है वो आप ही सिर्फ उसको कंप्लीट कर सकते हैं। मे बी आप दोनों ही कुछ प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे या कुछ आइडियाज़ के ऊपर कुछ भी काम कर रहे थे, लेकिन अचानक आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो चुका, ठीक है, ओके। नाउ इनकम्प्लीट बिल्डिंग क्यों आया है? आउट ऑफ ऑर्डर, वही मैंने बोला कुछ तो है जो इनकम्प्लीट रह गया आप दोनों के बीच में। यस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने आपको बताया ना इतना झमेला हुआ। अगर वर्कर्स जो है, एम्प्लॉयज़ जो है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है, आप खुद के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो ये जो बिल्डिंग है जिनके लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था वो कैसे वो कंप्लीट करेंगे? तो दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुए, डिस्प्यूट हुए, ठीक है, इसके वजह से कुछ चीज़ है जो अधूरा रह गया। क्या अधूरा रह गया? आप दोनों का सपना, आप दोनों का रिलेशनशिप। क्यों झगड़ा किया आप दोनों? टाइम क्यों है लग रहा है? टाइम तो लगेगा ही ना कनेक्शन में, कनेक्शन को सही करने के लिए समय तो लगेगा। दैट्स व्हाई द सैंड ग्लास इज देयर। वो चाहते हैं समय लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। देखो, आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। क्वीन ऑफ कप्स, भले ही समय लगे लेकिन आप उनको प्यार करो, आप उनके साथ इश्क लड़ाओ, आप उनको एकदम अपने सर में बैठा के रखो, आप उनको एक मॉम की तरह प्यार करो। नरिशिंग केयरिंग रिलेशनशिप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, हर एक साइन आ चुका है यहाँ। 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 13, 21 मैंने आपको बता ही दिया था। 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो यहाँ पे क्या है? दे वांट टू सी यू इन दिस मैनर। आपको एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस में देखना चाहते हैं, लेकिन भले इस कनेक्शन में टाइम लगे लेकिन वो पेशेंस रखेंगे। आपका प्यार हासिल करने के लिए वो पेशेंस जरूर रखेंगे गाइस। ओह वाओ, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग, ओके। नाउ लेट मी सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। देखो, जो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिखा कि दे वांट टू बिल्ड द रिलेशनशिप बट इन अ स्लो मैनर। ब्रिज बनाते वक्त अगर जल्दबाजी किया जाए तो ब्रिज का मटेरियल भले ही अच्छे क्यों ना हो, कंस्ट्रक्शन प्लान, ठीक है, सब कुछ फेल हो जाएगा जल्द में। इसलिए बहुत टाइम लगता है कि एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। बीइंग इन अ मैनेजमेंट आई कैन से यू लाइक दैट कि हर एक चीज को कंप्लीट करने में समय तो लगेगा ना। एक बिल्डिंग को आज आप बोलोगे तो परसों हाजिर नहीं हो सकता वो बिल्डिंग, ठीक है। एक रिलेशनशिप उससे भी कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है, ठीक है, एक इमोशन से भरा हुआ होता है, तो वो कैसे होगा जल्द से जल्द? अगर आप जल्द से जल्द चाहते हो तो वो नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इनकी भी रजामंदी आपको चाहिए होता है, राइट। दोनों मिलके रिलेशनशिप होगा। आप चाहते हो फास्ट और वो चाहते हैं इन अ स्लो बट स्टेडी मैनर। जस्टिस, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 5, 6 एंड 11 कंसेक्यूटिव नंबर्स पे आए हैं। वो सारे गिले शिकवे, जो भी द्वंद्व आप दोनों के बीच में हुए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, कैओस हुआ, दोनों आपस में भिड़ गए, ठीक है। बहुत कुछ, जैसे जो चीज़ नहीं कहना चाहिए था वो कह गए आप दोनों। ये सब कुछ चीज़ों को वो अभी भी याद कर रहे हैं और उनको दुखी भी हो रहा है, लेकिन उनको इस बात का अफसोस जरूर है कि स्टार्टिंग उन्होंने किया होगा, ठीक है। आज अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो आप दोनों एक साथ होते। वो चीज़ को याद कर रहे, 6 ऑफ कप्स, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पे उनको विश्वास है यही मेरे सोलमेट है और कोई नहीं हो सकता।
एंड डेफिनेटली वो आपको इस रिलेशनशिप में इंसाफ दिलाना चाहते हैं। भले उनके पेरेंट्स अगेंस्ट में हो, भले उनके भाई और बहन उनके अगेंस्ट में हो, लेकिन इंसाफ तो वो आपको दिलाएंगे। ठीक है, ओके। Maybe within you can say that 5 to 11 days you can get a call, message, text, या आपके साथ कन्वर्सेशन करेंगे ज़रूर। 1 वीक के अंदर भी हो सकता है। यस, द फायर प्रिंस काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। अगर वो आपको हासिल नहीं कर पा रहे तो आप देखो कि उनका बिहेवियर और भी रूड होता जा रहा है लोगों के प्रति। ठीक है, सो ऑफ कोर्स ये इंसान इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। द सीक्रेट यूनियन बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। यस 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 यस, यू आर बाउंड टू मीट ईच अदर। ओके, पार्टनरशिप एंड रोमांस 27 का नंबर इंपॉर्टेंट है एंड 40। यस, द स्पाइरल डांसर, मतलब चाहे जो भी हो, ठीक है, इस डांसर मतलब क्या है, डांस इज अ थिंग ओके विच कनेक्ट्स आवर हार्ट एंड सोल। सो कहीं ना कहीं पे उनके हृदय, आपके हृदय, उनकी आत्मा, आपकी आत्मा के अंदर बहुत ज़्यादा सोल बॉन्डिंग है। वो ऐसा फील भी करते हैं, आप भी फील करते हो। एंड डेफिनेटली सर क्यूटस रूट परसेप्शन, कहीं ना कहीं पे क्या है ना, सब कुछ चीज़ इट्स लाइक अ राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, इनफाइनाइट लाइक। Okay, so this is all about today's reading guys. I hope you like it. और 5 is काफी very important। आप देखो 5 किस तरह से important है। मे बी 5, 14th, 23rd, ठीक है, ये सारे डेट्स important हो सकते हैं। ठीक है, मे बी 5 days, 5 weeks के अंदर आपके पास कॉल आए, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मुझे 5 का नंबर काफ़ी important दिख रहा है। सैटरडे कैन बी इम्पोर्टेंट, या हो सकता है कि मे बी मे मंथ में आप लोग मिले थे, इस तरह से कुछ हो सकता है। तो उनको याद बहुत ज़्यादा आ रहा है तेज़ी से। ठीक है, ये जो इंसान है, ये मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स देना चाहती हूँ कि दे मे बी अ वेरी गुड डांसर, दे मे बी अ वेरी गुड स्पीकर। पार्टनरशिप मतलब बिजनेस में हो सकते हैं, हिंट्स में देना चाहती हूँ। वर्ल्ड ट्रैवल करना, टूर करना, कम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा है, हार मारने वाले इंसान नहीं है बिल्कुल भी। इस रीडिंग के बाद आप लोग 555 देख सकते हैं। तो चलो हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी टैरो 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Thank you.